हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने कहा था आज हम फॉर्मल चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द सेंट्रल एटम इन एनी मॉलिक्यूल। तो अब जैसे कि आपके पास दिया हुआ है SOCl2, ये क्या है आपके पास थायोनाइल क्लोराइड। अब थायोनाइल क्लोराइड में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सेंट्रल एटम कौन सा है, किसको आप सेंटर में रखोगे और उसके अराउंड क्या लगाओगे, दूसरे एटम्स लगाओगे। जैसे कि NO3 नेगेटिव है, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, तो वो हम देखते हैं। नंबर 1 है आपके पास सेंट्रल एटम शुड बी लीस्ट इन नंबर। जो सेंट्रल एटम होगा वो लीस्ट नंबर में होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि उसका नंबर सबसे कम होना चाहिए। सेंट्रल एटम शुड बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सराउंडिंग एटम्स। अब जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा, हमने क्या निकालना है, सेंट्रल एटम निकालना है। तो अब सेंट्रल एटम अगर हमें निकालना है तो वो क्या होना चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कि जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बाकी जो भी उसके साथ में एटम्स हैं उनके मुकाबले सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है। सेंट्रल एटम शुड बी लार्जेस्ट इन साइज, और सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट साइज में होना चाहिए। नंबर 4 सेंट्रल एटम हैव हायर एटॉमिक नंबर, और जो सेंट्रल एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर उसका हायर एटॉमिक नंबर होगा तो उसका साइज भी क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। ये बात आपको यहीं से क्लियर हो रही है कि अगर उसका हायर एटॉमिक नंबर होगा तो उसका साइज भी लार्ज होगा। H and F कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। अब ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मोनोवेलेंट है, इनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो सेंटर में हमेशा हमारा कौन से वाला एटम आएगा, जिसके पास हायर एटॉमिक नंबर होगा और उसका लार्जेस्ट साइज होगा। अब अगर हमें SOCl2 में फाइंड आउट करना है कि कौन सेंट्रल एटम होगा, अगर हम देखें Cl2 है तो Cl2 तो हो नहीं सकता क्योंकि लिस्ट नंबर में होना चाहिए। अब बात आई ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में। अब ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में कौन होगा सेंट्रल एटम, अगर हम सल्फर को देखें और ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, जबकि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो अब एटॉमिक नंबर किसका बड़ा आया, सल्फर का, ठीक है। तो इस केस में सल्फर जो है हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। और ऑक्सीजन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी कि इसका जो साइज है वो स्मॉल होगा इन कंपैरिजन टू दी सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो सल्फर का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अब अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या रहता है, इंक्रीज अलोंग द ग्रुप और डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2.1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आपके पास बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दैट इज़ 4.0, और ऑक्सीजन की है 3.5। अगर हम इसके नीचे सल्फर को देखें तो सल्फर की है 2.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, यानी कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और हमने रूल में क्या देखा कि सेंट्रल एटम शुड बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, लीस्ट इन नंबर होना चाहिए। तो वो तो कंडीशन फॉलो हो रही है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, वो भी फॉलो हो रही है, इसका लार्जेस्ट साइज भी है और इसका क्या है, हायर एटॉमिक नंबर भी है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन सल्फर के लिए फॉलो हो रही है। तो सल्फर हमारा क्या होगा, थायोनाइल क्लोराइड में सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। वैसे ही हम अप्लाई करेंगे नाइट्रोजन NO3 के लिए, तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन की है 3.5 और इसकी है 3.0, तो मतलब कि नाइट्रोजन आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का 7, इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, छोटा है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसके मुकाबले कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, कम है, नंबर है। आपके पास फर्स्ट पॉइंट से ही ये क्लियर हो रहा है कि सेंट्रल एटम शुड बी लीस्ट इन नंबर। तो ये लीस्ट इन नंबर है, जबकि ऑक्सीजन 3 है आपके पास, तो इसलिए नाइट्रोजन आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा।
तो सबसे पहले वाली कंडीशन को आपने याद रखना है। मैक्सिमम केसेस में यही अप्लाई होती है, जो लिस्ट नंबर में होगा वो आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। अगर वहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, जैसे कि SO में आ रहा था, तो उनकी ये सारी चीज़ों को आपने चेक करना है और आपके पास क्या निकल जाएगा, सेंट्रल एटम निकल जाएगा। और मैक्सिमम आपको क्लोरीन तक जो है, वैसे तो आपको फ्लोरीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर याद रहना चाहिए, लेकिन अगर आप क्लोरीन तक कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सीजियम की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दैट इज 0.7।